ये जी हम अपने होटल पहुंच गए हैं स्वाना में। ये है स्पार्क बाय हिल्टन। ये अब इधर डाउनटाउन की तरफ हमने जाना है। तो सारे अपनी अपनी कॉफ़ी चाय ड्रिंक्स ले लिए और हम चलते हैं इंशाल्लाह। जी ये स्पार्क हिल्टन में हमारा कमरा, 2 अदद डबल बेड लगे हुए हैं और ये बाहर सिटी का व्यू आ रहा है। ये सड़क दाएं तरफ डाउनटाउन जा रही है और वो सामने ग्रे हमारी कार खड़ी है। बस अब हम निकलते हैं। ये अब हम जा रहे हैं, नहीं ये इनकी बुल स्ट्रीट है। इस स्ट्रीट का नाम है बुल स्ट्रीट और ये इनकी मेन सेंट्रल स्ट्रीट है। सी फ्रंट तक यही स्ट्रीट सेंट्रल है। इत्तेफाक से सब कुछ इसमें नहीं आ गया। दिस इज दी स्ट्रीट। फिनिक्स पार्क के भी साइडों से होके ना, फिनिक्स नहीं, कौन सा पार्क है, फॉसेट पार्क। फॉसेट पार्क सेंटर में है बिल्कुल, और उसके आगे इस शहर में बहुत सारे छोटे छोटे स्क्वेयर्स हैं विच आर ऑल ट्री से लाइन हुए हैं, बेंचेस हैं, लोग वहाँ बैठते हैं। ये यहाँ का कल्चर है। तो तकरीबन 23 के करीब स्क्वेयर्स हैं छोटे बड़े। और फॉसेट पार्क से लेके सी रिवर फ्रंट तक 4 बड़े जो सबसे कॉमन सबसे पॉपुलर स्क्वेयर्स हैं वो है। तो फॉसेट पार्क के आसपास ही कहीं पे रोकेंगे गाड़ी और वहां से आगे वॉक करते हुए रिवर फ्रंट तक चले जाएंगे। ये स्पेनिश मॉस जो है ना, अभी आप लटकती हुई अक्सर दरख्तों पे नजर आ रही है। ये इनकी हाई स्ट्रीट सी है, बुल स्ट्रीट इसमें लगा, ये सेंट्रल स्ट्रीट है। और दूसरी इस शहर की एक बड़ी अहम बात यह है कि टूरिस्ट की अट्रैक्शंस और उनकी सहूलत के लिए बुल स्ट्रीट की दोनों साइड पे जो सड़कें हैं उसके ऊपर एक वन वे रोड हैं ये सारी। तो राइट वाली रोड से एंटी क्लॉकवाइज फ्री बस, जिसको डॉट कहते हैं, ये तो डॉट जाती और आती है। तो इसका फोरसाइड सर्कल है, एनसीटी सर्कल है। इसके अलावा जो मेन लैंड से हचिनसन आइलैंड तक फेरी भी इनकी जाती है और वो भी फ्री सर्विस है। वो गोला सा पता नहीं बना, वर्ल्ड बनी हुई है, द वर्ल्ड, द अर्थ। नहीं जब से ये हुआ ना तो एक्टिविटी वहाँ स्लो हो गई। इतने अच्छे मॉस्क लड़के हो, लेकिन आई डू नॉट नो फॉल की वजह से ना मॉस जैसे ना वो हो गई है, बर्न हो गई है। देखो मॉस है ही ऐसे यहाँ की। सारा दरख्तों से ना, मैंने तो तस्वीरों में ऐसी देखी है। लेकिन अभी जॉन स्ट्रीट पे जाएंगे तो शायद वहाँ ज्यादा होगी, क्योंकि इसने आइकॉनिकली कहा है कि वहाँ ज्यादा। आपको बताना चाहिए सेकंड मोस्ट वांटेड सिटी इन द यूएसए। दिस इज द सेकंड मोस्ट वांटेड। पहला सबसे ज्यादा कौन सा? न्यू ऑरलीन्स इज द मोस्ट वांटेड, लेकिन उसके बाद फिर स्वाना का नंबर। खूबसूरत सा घर है इधर। पहला ब्यूटीफुल तो है, ये बिल्कुल डिफरेंट नहीं है। है असरात है, भारी नहीं होती जैसे जगह। ब्यूटीफुल स्ट्रीट है। SCAD stands for Swana College of Art and Design। ये उसका मेन कैंपस लग रहा है हमें। ये देखिए, ये बिल्कुल अक्रॉस द रोड है फ्रॉम ये फॉसेट पार्क के। की है इस पे डॉट। ये स्कैड की बस है अपनी, स्वाना कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिजाइन।
ये अब हम सवाना के फोर्साइथ पार्क में पहुंच गए हैं। यहाँ एक फ्री पार्किंग है जिसमें हमने पार्क किया। साथ में ये पब्लिक टेनिस कोर्ट्स हैं जहाँ मुख्तलिफ लोग खेल रहे हैं। इस पर नोटिस लिखा हुआ है कि 1 घंटे तक आप खेल सकते हैं अगर और लोग वेट कर रहे हैं तो। इसके साथ में ये बास्केटबॉल और हैंडबॉल के कोर्ट्स हैं। तो हम पार्क में से गुजरते हैं, देखते हैं कि लोग यहाँ किस किस्म का गेम्स हैं, कैसे सोशली बिहेव करते हैं। और ये देखिए मॉस, ये सिग्नेचर है इस शहर का। तो बस ये एक वॉक है सीधी। और फोर्साइथ पार्क में से जब हम निकलेंगे तो इनकी सेंट्रल बुल स्ट्रीट को लेते हुए हम रिवर फ्रंट की तरफ जाएंगे। तो जैसे मैंने बताया कि इस शहर में 23 बड़े बड़े स्क्वायर्स हैं जो मेजर जो सड़कों के इंटरसेक्शंस हैं उनके ऊपर बने हुए हैं। वहाँ पे बेंचेस हैं। ये लोगों का यहाँ पे एक मिजाज है कि वहाँ बैठते हैं। मॉन्यूमेंट्स लगे हुए हैं, किसी पे फवारा, किसी पे स्टैचू। तो हम जाके देखेंगे, वहाँ वो बैठ के इंजॉय करते हैं। आज टेम्परेचर बहुत ही अच्छा है, धूप निकली हुई है और तकरीबन कोई 23-24 के आसपास टेम्परेचर है। हम इसी तरीके से जो 4 मेन स्क्वायर्स है ना इसके पार्क्स के दरमियान, जो मैंने बताया जो इस शहर में बहुत ही कॉमन है, पॉपुलर हैं, उसमें से जो 4 अहम तरीन स्क्वायर हैं वो यहाँ एक के बाद दीगरे जो है ना आते जाते यानी फोर्साइथ पार्क के बाद बुल स्ट्रीट के ऊपर आ जाते हैं। तो उनमें से आखिरी जो है वो जॉनसन स्क्वायर है और उसके बाद फिर हम रिवर फ्रंट पे आ जाएंगे। रिवर फ्रंट के सामने सवाना रिवर है। सवाना रिवर के पार एक्चुअली साउथ कैरोलिना शुरू हो जाता है, ठीक है। सवाना रिवर के पार रिवर एक्चुअली बाइफरकेट हो रहा है। उसमें एक आइलैंड है, हचिसन आइलैंड है। हचिसन आइलैंड के परे जो है रिवर क्रॉस करते ही साउथ कैरोलिना शुरू हो जाता है, जबकि हम इस वक्त जॉर्जिया में हैं। तो हचिसन रिवर पे जाने के लिए रिवर स्ट्रीट से रिवर फ्रंट से 2 फेरीज चलती हैं। और इस शहर की हिस्ट्री में 4 बड़ी अहम ख़वातीन थी, तो उनको क्रेडिट देने के लिए इनको बैले फेरी कहते हैं। तो बैलेस फेरी जो हैं ये फ्री हैं और 2 जगह से चलती हैं। एक तो टाउन हॉल से चलती है और एक उसके साथ ही कुछ 100 फुट के फासले पे, वेल में भी कुछ 1000 फुट के फासले पे एक स्टैचू है, वेविंग गर्ल स्टैचू। तो वो उसको वेविंग गर्ल लैंडिंग कहते हैं। दूसरी फेरी वहाँ से चलती है। तो दरमियान में ये 2 चीज़ें बड़ी टेनिस कोर्ट के बाद बड़ी अहम थी। एक ये मॉन्यूमेंट है जो सामने आ रहा है और उसके बाद एक फाउंटेन है जो कि फोर्साइथ पार्क के अंदर है। तो वो भी हम देखते हैं अभी कि पीछे फोर्साइथ पार्क का ये मॉन्यूमेंट है। तो और जब इसको स्वीप करते हैं तो ये बच्चों का प्ले एरिया और इनकी मेन जो रिसेप्शन हॉल बिल्डिंग है उसके सामने पे फाउंटेन है। ये भी कुछ है। ये जाइलोफोन है, इंटरैक्टिव जाइलोफोन है। ये लैला जो है ना जाइलोफोन बजाने की कोशिश कर रही है। काफ़ी बेसुरा म्यूज़िक निकला है इसमें से। पार्क के जो है ना फाउंटेन पे हम पहुंच गए हैं। बाबा जी अपनी मौसीकी मसरूफ है और ये मरमेड्स जो हैं इसमें बनी है नीचे। और हाँ, इसको सर्कम नेविगेट करते हैं। यहाँ पे फ़ोटोशूट हो रहा, तो हम भी इनको फ्री फ़ोटोशूट की फैसिलिटी देंगे इंशाअल्लाह।
वेरी नाइस। इन्होंने इस उम्र में शादी करने का फैसला किया, विच इज़ वेरी गुड, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। और इस मेंशन के बिल्कुल ये सामने ये हेनरी जैक्सन का घर है, जो सिविल वॉर के दरमियान इसने सर्व किया एज जो यूनियनिस्ट थे उनके आर्मी हेडक्वार्टर के तौर पे 1865 तक। ये मेरा ख्याल है पहला स्क्वायर जो है वो आ गया। ये बुल स्ट्रीट जैसे ही देखें आई है आगे, जैसे पीछे इसको फोर्साइथ पार्क ने इंटरप्ट कर दिया था बुल स्ट्रीट को, बिल्कुल इसी तरीके से ये आगे 4 दफ़ा इंटरप्ट होएगी। तो मॉनरे स्क्वायर जो पहला स्क्वायर है वो आ गया। तो ये मॉनरे स्क्वायर है, फिर इसके बाद ये दोबारा दोनों साइडों पे स्प्लिट होके दोबारा बुल स्ट्रीट बन जाएगी, फिर सेकंड, थर्ड और आखिर में पे जो 4th स्क्वायर आएगा। और ये ट्रॉली है, यहाँ की कन्वेंशनल ओल्ड ट्रेडिशनल ट्रॉली ऑफ द सवाना। ये ओल्ड टाउन ट्रॉली टूर्स हैं। तो ये मॉन्ट्रे स्क्वायर है, ये पहला स्क्वायर है नॉर्थ ऑफ फोर्साइथ पार्क ऑन द बुल स्ट्रीट। तो इसी तरीके के 23 स्क्वायर्स हैं छोटे बड़े मिला के, लेकिन सबसे मशहूर वो 4 हैं जो बुल स्ट्रीट के। तो ये इसी तरीके से पीसफुल है टाउन, बहुत ज़्यादा ओल्ड है, पुरानी बिल्डिंग्स हैं। ये देखें के एज के ऊपर खड़े होकर अगर मैं आपको स्वीप करके दिखाऊं तो ये पुरानी कॉलोनियल बिल्डिंग्स हैं जिनकी आयरन कास्ट ग्रिल्स हैं ये, और एक्सटेंसिवली ट्री प्लांटेशन इसके अंदर हुई है। दरमियान में कहीं मॉन्यूमेंट, कहीं मुजस्मे, कहीं फव्वारे, कहीं बर्ड्स, मुख्तलिफ चीज़ें बनी हुई हैं। वेरी वेरी पीसफुल। और यहाँ के लोग जो है ना, वहाँ की यहाँ की ट्रेडिशन है कि आके इन स्क्वायर्स में बैठें। दिस इट इज़ नोन बाय प्रेजेंस ऑफ दिस स्क्वायर्स। और फिर जाहिर है दिस बीइंग सवाना, तो जो ओक ट्रीज हैं उनके ऊपर से ये स्पेनिश मॉस जो है वो लटकी हुई है। ये मॉन्यूमेंट, ये पुलास्की एक साहब रहे हैं इनकी हिस्ट्री में, तो पोलिश थे, उनकी याद में ये मॉन्यूमेंट है इसके के बिल्कुल सेंटर के अंदर। लेकिन ऑल अराउंड ब्यूटीफुली प्रिजर्व्ड ओल्ड बिल्डिंग्स। ये अब हम जंक्शन पे आए हैं ईस्ट जोन स्ट्रीट एंड बुल स्ट्रीट के। फिर देखें अप एंड डाउन द स्ट्रीट, ये ब्रिक लाइन स्ट्रीट है। हाँ, जो बुल स्ट्रीट है वो क्योंकि मेन कमर्शियल स्ट्रीट है तो वो टार की बनी हुई है जैसे होती हैं, लेकिन राइट एंड लेफ्ट जो है ना कन्वेंशनल ओल्ड स्ट्रीट्स मेंटेन है, ब्रिक लाइन। इतने खूबसूरत घर हैं इसके ऊपर। ये देखें सामने जो जोन स्ट्रीट ईस्ट एंड वेस्ट दोनों जो है ना ब्रिक लाइन है। और जरा इस मेंशन को देखें, हैरत है कि ये 300 साल से ज़्यादा पहले ये डिज़ाइन हुआ है, तो तब भी इतनी अच्छी चौड़ी सड़कें की गई थी। ये फिर ट्रॉली जा रही है
ये वही रॉट एंड कास्ट आयरन ग्रिल्स। तो अब हम जैसे जैसे आगे जा रहे हैं दूसरा स्क्वायर आने वाला है बुल स्ट्रीट के ऊपर। जैसे बताया था कि फॉसेट पार्क से लेके रिवर फ्रंट तक 4 ऐसे स्क्वायर हैं पूरे शहर में। टोटल 23 स्क्वायर्स हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्योंकि ये सेंट्रल हैं तो यही है, सबसे ज़्यादा रौनक यही होती है। तो हम बस यही 4 ही देख पाएंगे क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही दिन है। लेकिन बिल्डिंग्स अब देखिए, ये पुरानी क्या नाम की है? हाँ, ये फ्री मेसन टेम्पल है, स्कॉटिश राइट। ये देखिएगा, एंड स्वाना कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिजाइन का की बिल्डिंग का ये भी एक हिस्सा है स्कार्ड का, जो कि इस शहर का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है। दुनिया भर में आर्ट एंड डिज़ाइन के लिए सबसे ज़्यादा बड़ा, महंगा और अच्छा इंस्टीट्यूट समझा जाता है। सड़क की दूसरी तरफ से इसका फोटो लेते हैं। तो ये स्वाना कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन और ये मेडिसन स्क्वायर, ये मेडिसन स्क्वायर है। तो ये एक अपनी तरह का है। तो इस तरीके के सब स्क्वायर्स हैं, लेकिन जो सबसे अहम बात है ना, ये प्रिजर्वेशन ऑफ आर्किटेक्चर कमाल है। और शहर में बिल्कुल डाउनटाउन में मसरूफ तरीन एरिया में सारी बिल्डिंग्स प्रिजर्व्ड है। थोड़ा सा इधर वॉक करते हैं। ये देखिए, इसके अंदर मॉन्यूमेंट बना हुआ है, लेकिन हम थोड़ा सा ऑफ ट्रैक जाके एक चर्च है, उसकी फोटो मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत टॉवरिंग चर्च है ये, और उसके साथ बाकी बिल्डिंग्स जो है। तो ये सेंट जॉन्स चर्च है। सेंट जॉन चर्च। और इसके पीछे ये गार्डन और एक बारादरी और कॉरिडोर। इट्स सो ब्यूटीफुल। एक लड़की बैठी है ना, इसको स्केच कर रही है। इतना पीसफुल शहर है, इट्स अमेजिंग। चर्च वेरी टॉल। गिनते हैं कितनी घंटियां होती हैं। और ये बहुत ही एक हिस्टोरिक बिल्डिंग है। ये जनरल शर्मन, जिसने आखिरकार कॉन्फेडरेट आर्मी को जो है ना शिकस्त दी थी, इसने इस मेंशन ने, जिसको कि ग्रीन मेल्ड्रिम मेंशन कहा जाता है, ये सेंट जॉन चर्च के बिल्कुल साथ है। इसने कॉन्फेडरेट आर्मी को इन्होंने शिकस्त दी थी, तो जनरल शर्मन के हेडक्वार्टर के तौर पे इसने काम किया हुआ। सो वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग, मतलब बहुत पिक्चर्स का, और वाकई इस काबिल है कि इसको स्केच किया जाए। और ये मेडिसन स्क्वायर दोबारा, ये बहुत ही हिस्टोरिक जगह है। ठीक है, ग्रीन मेल्डन मेंशन, क्योंकि ये वैसे तो चार्ल्स ग्रीन साहब का था जो यहाँ के एक बड़े एरिस्टोक्रेट थे, लेकिन उन्होंने जनरल शर्मन को ये उधार दिया था। तो उसकी एक साइड पे चर्च है, यहाँ पे वो अपनी सर्विसेज करते थे, जॉन्स चर्च। तो दूसरी जो सेंट जॉन्स चर्च है, और दूसरी साइड पे जो उनका मेंशन था वो यूज़ होता था जनरल शर्मन के हेडक्वार्टर के तौर पर। और जनरल शर्मन
ने एक्चुअली कॉन्फेडरेट आर्मी को शिकस्त दी थी। और इसके बारे में जनरल शर्मन के बारे में एक और बात भी जो बड़ी अहम है कि ही वाज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी रुथलेस जनरल इवन जबकि उनको शिकस्त हो गई थी। ये देखिए, ये बड़ा बोर्ड लगा हुआ है ग्रीन मेल्डम हाउस का। इसके बरामदे देखें, उसके साथ लगी हुई प्लांट्स और ये जो बेंचेस और उसके अंदर चेयर्स हैं और ये गार्डन है, ये सब हिस्टोरिक और पुराना और एज सच मेंटेन्ड है। तो मैं जब जनरल शर्मन के बारे में बता रहा था कि इवन जब यूनियंस जो है वो जीत भी गए थे ना वो, तो एक प्लान के तहत जो है ना जनरल शर्मन ने रियली पूरी साउथ की जो कल्चर है, जो भी चीज़ उसके कल्चर का हिस्सा था ना, उसको लिटरली बर्न आउट कर दिया। ये दोबारा मैं ग्रीन मेल्डम बिल्डिंग पे आया हूँ। ये उसका चर्च है सेंट जॉन्स और ये उसकी बारादरी है, कॉरिडोर है। हाँ। ये लड़की स्केचिंग कर रही है और लैला रुबाब गौर कर रही है। एक सेकंड। सेंट जॉन चर्च ऑफिस है, इसके परे एक और इसी तरीके से बहुत खूबसूरत स्क्वायर आ जाता है। पूरा शहर अमेजिंग है। इस वक्त हम जॉन स्ट्रीट पे हैं और इतला ये है कि ये स्पेनिश मॉस है दरख्तों के ऊपर, सबसे खूबसूरत जॉन स्ट्रीट पे दिखती है। तो हम आपको जॉन स्ट्रीट पे लेके चलते हैं। जब खुद वॉक करते हैं तो आप हमारे साथ चलिए। और जॉन स्ट्रीट पे ना सिर्फ मॉस बहुत अच्छी दिखती है, बल्कि रात के टाइम पे सबसे ज़्यादा सवाना की हॉन्टेड स्ट्रीट भी यही नज़र आती है, क्योंकि ये लैंप्स जो है ना इनके अंदर फ्लेम जल रहे होते हैं और इस किस्म के घर हैं यहाँ। और थिकली ट्री लाइन स्ट्रीट है जिसमें बहुत सारी मॉसेस लटकी हुई हैं। ये आपको तो सड़क के सेंटर में जाके दिखाते हैं अगर ट्रैफिक ना आ रही हुई तो। ये देखें, तो वापस साइड वॉक पे पूरी स्ट्रीट का एक चक्कर लगाते हैं। स्ट्रीट तो बहुत लंबी है लेकिन हम सिर्फ एक ब्लॉक जाएंगे और आ जाएंगे वापस। यहाँ थोड़ी सी भी जगह है ना, उसकी यूटिलिटी की हुई है। एक 103 ईस्ट जॉन स्ट्रीट। जॉन स्ट्रीट पे हमारा टूर कंटिन्यू हो रहा है। दरम्यान में ऐसे में क्रॉसिंग आ गई थी तो मैं रुक गया था। अल्लाह मोहम्मद आगे जा रहे हैं, हमसे सामने स्क्वायर तक जाएंगे और वापस आएंगे
just to have a walk and a stroll down the John Street. जिसका पर्टिकुलर मैजिक है ना, उसको एंजॉय और इनहेल करते हुए, तो जैसा कि हैलोवीन नज़दीक है तो इसीलिए ये पम्पकिंस पड़े हैं। अक्सर घरों पे हैलोवीन की जो ना डेकोरेशन हुई हैं, ढांचे और ड्राउनी चीज़ें और इस किस्म की, इन्होंने भी स्पाइडर्स लगाए हुए हैं अपनी। जस्ट लुक। अच्छा, ये साउथ की पिक्यूलियरिटी है कि वहाँ पे ना ये फ्लेम लैंप्स जो है ना जल रहे होते हैं। अक्सर घरों पे ये लैंप्स जल रहे हैं और इन्होंने ना वो लगाए हुए स्पाइडर्स। तो ये जो इनकी सेंट्रल स्ट्रीट है, बुल स्ट्रीट है, ये बुल और जोन्स का जंक्शन आ गया। ये कैरेज टूर्स हैं यहाँ पे जो है ना, कन्वेंशनल कैरेजेस, हॉर्स ड्रिवन। एक दफ़े ये जोन स्ट्रीट पे जा रही है कैरेज ना, तो अब थोड़ा सा आइडिया लें कि कैसे स्पेनिश मॉसेस ऊपर दरख्त में लटकी और दरख्त दोनों साइडों के आपस में मिलके एक आर्च बना रहे हैं। पूरी स्ट्रीट जो है ना वो शेडेड हो गई है इससे। तो ये बुल स्ट्रीट है जो कि रिलेटिवली बड़ी है, लेकिन ये जोन स्ट्रीट है। हाँ, ब्यूटीफुल। ये वेदर यहाँ बहुत कंडीसिव है ना इसके लिए, और आज वेदर भी बहुत ज़बरदस्त है। और ये स्कैड ना स्वाना कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन की बसेज एंड वैन्स है। तो जो यहाँ पे ह्यूज फिनोमेना, बहुत बड़ी ये इंस्टीट्यूशन है और पूरी दुनिया में इसकी आर्किटेक्चर, आर्ट एंड डिज़ाइन में बहुत हाई रेटिंग है। लोग पूरी दुनिया से स्वाना कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन में आते हैं। तो हमें तो जोन स्ट्रीट का बहुत मज़ा आया। उम्मीद है आपने भी इंजॉय किया होगा। हमारे साथ रहें, अभी आगे टूर में हमने बहुत सारी एक्साइटिंग चीज़ें देखी हैं। ये इन्होंने गार्डन बनाया हुआ है, उसके अंदर ये जो है ना उसकी पटिंग प्रैक्टिस के लिए मेरा ख्याल एक मैट है। ब्यूटीफुल। और इनकी बालकनीज, उसके ऊपर सिटिंग अरेंजमेंट और लवली हर कलर घर, थोड़े से डिफरेंट कलर के शेड में स्ट्रीट लुक्स कलरफुल। तो ये जोन स्ट्रीट ही चल रही है सारी, ठीक है। ये देखें जैसे कि इस पे 116 ईस्ट जोन स्ट्रीट, उसी तरीके से ये स्पेनिश मॉसेस लटकी हुई हैं बहुत सारी, और हम इसको देखते हुए जा रहे हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल है ये। मतलब है कि मुझे नहीं पता कैमरा कितना कैप्चर कर पाएगा, लेकिन इसकी वाइब जो है बिल्कुल मैजिकल है। अब हम जोन स्ट्रीट से ऑफ होने लगे हैं, तो गुड बाय जोन स्ट्रीट। अब हम घूमते घूमते लाफायते स्क्वायर पे आ गए हैं, और इस स्क्वायर के अंदर ये जॉन द बैप्टिस्ट कैथीड्रल है। आइए देखते हैं इसको। ये लाफायते स्क्वायर है। तो जैसे मैंने बताया था कि इस शहर में इस किस्म के 23 स्क्वायर्स हैं। एवरी एक दो ब्लॉक पे खूबसूरत स्क्वायर है जो बहुत बिल्कुल ट्री फील्ड है, एंड वहाँ बैठने की जगह, सुकून करें। ये देखें बेंचेस लगे हुए हैं जगह जगह, सो दैट आप लाइफ में चिल करें। इस पे बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में ना भाग दौड़ की जरूरत नहीं। हाँ, तो इसी के कॉर्नर के ऊपर लाफायते है, और दरमियान में इसके कि ये
फाउंटेन लगा हुआ। तो अब हम जॉन द बैप्टिस्ट चर्च जो है उसकी रिपेयर हो रही है, लेकिन उसके स्पायर्स कल भी दूर से नज़र आ रहे थे। आज हम आपको ज़्यादा नज़दीक से दिखाते हैं। ये देखिए, let us see if you can get a frontal view on this. ये ट्रॉली भी आ रही है। आई होप कि अब ये ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा होगा। ये बड़े खूबसूरत दो बड़े बड़े स्पायर्स हैं, रिपेयर हो रहे हैं, बट ये लोग जो है स्क्वायर के अंदर रिलैक्स कर रहे हैं। जॉन द बैप्टिस्ट कैथीड्रल लाफयाट स्क्वायर के कॉर्नर पे ये एक खूबसूरत सी एंट्रेंस है इनटू अ बिजनेस। एक स्पा एंड मसाज है। अब इट्स नॉट कि ये सबसे खूबसूरत है, बस जस्ट रैंडमली मैं यहाँ से गुजरा हूँ, तो अक्सर ऐसे ही हैं। तो एज एन एग्जाम्पल आपको दिखा रहे हैं। भाईजान ये धागे से हमारी तरफ ही नहीं बांधते, यहाँ पे भी मनतें पूरी करने के लिए धागे बांधने का पूरा पूरा एहतमाम है। तो अगर आप चाहें तो धागे बांधें, ठीक है ना, या मन्नतें पूरी करने के लिए अपनी डोनेशन भी मेहरबानी करके इसमें छोड़ जाएं, तो आपकी मेहरबानी होगी। ठीक है, पीर साहब आपको दुआ देंगे। तो बट अदर देन दैट, तो ये मैरी का स्टैचू है, और साथ में कोई अगर आपकी मन्नत है तो बेशक मुझे पैसे ऑनलाइन करवा दें, मैं आपके नाम का धागा यहाँ बांध देता हूँ। ये साइकिल चलावनी नहीं तो इवें चिकड़ी है, तो बल किराए दे ना चावनियाँ। ये जो सिमेट्री के गेट के ऊपर ये लिखा हुआ है, अंदर जाके सिमेट्री की छोटी सी फोटो आपको एक ओवरऑल इस सिमेट्री में भी मुख्तलिफ साइज़ की कब्रें हैं। मेरे ख्याल है लोगों के सोशल स्टेटस के हिसाब से, कुछ की तो बाकायदा ये हिस्ट्री भी लिखी हुई है, और कुछ कब्रें जो हैं वो बड़े पीर साहबान की हैं, जैसे 9 गज़े होते हैं हमारी तरफ। ये देखें, एक 9 गज़ी कब्र जो है ना वो सामने पड़ी है। तो बस तो उसी तरीके से बेनामी कब्रों से लेके और वेल डेकोरेटेड कब्रों तक सब कुछ मौजूद है। तो हम भी किसी से कम नहीं। ये सामने जो है ना 2 बड़ी कब्रें हैं किसी 2 बड़े अहम लोगों की। तो 9 गज़ी तो नहीं है, लेकिन ख्याल 3 गज़ी जरूर है। अच्छा, मैं एक छोटी सी और चीज़ जो है ना इसी मैंने देखी थी, तो मैंने कहा कि मैं आपसे शेयर करता चलूँ कि इसी सिमेट्री में एक्चुअली ज्यूज़ भी हैं। ये देखें, ये सामने स्टार ऑफ डेविड बना हुआ है, तो आर्क एंड सीमेन है, काउंटर हैं, और ये हिब्रू लिखी हुई है इनकी कब्रों के ऊपर, जो टोम्बस्टोन्स हैं। और ये एक नहीं है, ये बहुत सारे हैं एक्चुअली। दाएं बाएं जो है ना, ये सारा मैं कि समहाउ आई हैव स्टम्बल्ड अपॉन अ ज्यू एरिया। अब जैसे ये देखें, तो ये beloved husband, father and grandfather, special man, लॉरेंस लॉरी जोसेफ काउंटर। तो अगस्त 23 में इनकी जो है ना वफ़ात हुई है, और अच्छा तारीख़ पैदाइश 95। ओके, तो ही वाज ओनली 28। सरप्राइज्ड। तो व्हाटएवर, तो इसी तरीके से ये भी जूइश ही है, ग्रीनबर्ग नाम से भी वैसे ज़ाहिर है। तो लिंडा गॉन्स्टीन कोहन गोल्डस्टाइन,
तो ये शायद इन्होंने कुछ इलाके में भी डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हों कि कौन से क्रिश्चियन के हैं और कौन से ज्यूज़ के हैं, लेकिन ये तो सर्टेनली ज्यूज़ हैं सारे, जबकि इसके मुकाबले में ये इसके बिल्कुल अक्रॉस दिस पाथवे ये मैरी शॉ मैरल है, इसके पास से वो क्रॉस भी बना हुआ है, तो ये क्रिश्चियंस है। एनीवे ये फिर इधर ज्यूज़ हैं, तो मेरे ख्याल है मिक्स सिमेट्री है। आई वंडर कि यहाँ पे क्या कोई मुस्लिम्स भी हैं। ये स्वाना सिटी हॉल है। और ये यूनाइटेड स्टेट्स कस्टम हाउस बिल्कुल आमने सामने, और ये रिवर स्ट्रीट है। ये commemorates the gentry of Swana, the city hall. ये 3 मिनट की सारी देख हम कर करेंगे। और ये इस स्ट्रीट के ऊपर जहाँ सिटी हॉल है और यूनाइटेड स्टेट्स कस्टम हाउस है, उसके दरमियान ये ब्रिक की जो बनी हुई इंस्टीट्यूट ये बिल्डिंग है, ये culinary इंस्टीट्यूट ऑफ सवाना है। तो खाने पीने के जो साइंस है और होटलिंग और इस खाने पकाने का, तो उसमें पूरे यूएसए में इसको एक बहुत अहम मकाम हासिल है। लैंडिंग है ना। हाँ, इस साइड पे सवाना का शहर है और ये वो लोहे की सीढ़ियाँ और डेक्स बने हुए हैं। तो ये सवाना का शहर जैसे हमने बताया मट्टी के एक तोदे पे था जिसको ब्लफ कहते हैं। तो ये डाइक्स और दीवारें और रुकावटें बनाई गई हैं और इसके बाद ये वॉकवेज बनाए गए और लोहे के रॉट आयरन सीढ़ियाँ बनाई गई। और उसके बाद ये स्टोर्स थे जिनके अंदर कॉटन की बेल्स को स्टोर किया जाता था, क्योंकि इसके परली साइड पे सवाना रिवर है, फिर वहाँ पे बड़ी बड़ी कश्तियाँ आती थी और ये कॉटन की बेल्स पूरे मुल्क में बल्कि वहाँ से दुनिया में जाती थी। तो अच्छा पापा एक बात है, और इसको अभी भी ये उसी तरीके से कॉबल स्टोन स्ट्रीट्स हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल, इट्स एन अमेजिंगली प्रिजर्व्ड सिटी। ये ओल्ड सवाना, ये पुराने डाइक्स हैं और उसका जो है ना उसको ब्लफ को रोकने की जगह है। ये क्या है? और ये स्लोगन भी बस यहाँ पे लगा हुआ है। लोगों ने जितना जिसका बस हुआ है उसने अपनी हिम्मत के मुताबिक कॉज को सपोर्ट करने की कोशिश की है। फिर इस ब्लफ की को रोक के इन दीवारों के ज़रिए, इन स्टोन की एलिवेशन के ज़रिए, फिर उसके बाद रिवर स्ट्रीट जो है वो बहुत नीचे है। आप देख रहे हैं कि ये उससे नीचे है और अभी वो मज़ीद नीचे जा रही है। तो वहाँ से ये स्टोरेज हाउसेज हैं, इनके अंदर कॉटन की बेल्स पहुँचाने के लिए ये आयरन की डेक्स, पाथवे, स्टेयर्स यूज़ होती थी। और फिर यहाँ से उन सबको जो शिप्स हैं उनके ऊपर लोड किया जाता था पूरे मुल्क में सप्लाई के लिए सवाना रिवर में। देखें ये जो पुराने वॉल्स हैं उनकी छतें जो है ना वैसे आर्चेस की तरह, अब ये 400, 450, 500 साल पुरानी है। तो अब हम रिवर स्ट्रीट की तरफ जा रहे हैं। ये अब हम सिटी हॉल के पीछे विजिटर सेंटर है वहाँ उतर आए हैं और ये रिवर स्ट्रीट है। तो ये पुरानी रेल लाइन भी इसके ऊपर बिछी हुई है, ये फेरी खड़ी है। अफ्रीकन अमेरिकन मॉन्यूमेंट है टू शो द कंट्रीब्यूशन ऑफ अफ्रीकन लाइफ ये नीचे यहाँ लिखा हुआ, ये जरूरी है बात। टू यूएसए।
सिटी हॉल से बिल्कुल पीछे रिवर स्ट्रीट के ऊपर। और ये रिवर स्ट्रीट की पुरानी बिल्डिंग्स हैं, अमेजिंगली प्रिजर्व। जो पब बने हुए हैं, रिवर ग्रिल है, ये वही है जो पीछे हमने स्टोर हाउसेस देखे थे कॉटन के लिए। ये उसका फोर फ्रंट है, उसी ओल्ड शेप में प्रिजर्व हुआ है। एंड इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू रियली लार्ज बिजनेसेस। और ये इसके सामने एक जॉर्जिया, ये जॉर्जिया क्वीन जो है ना, ये क्रूज शिप है जो जाने वाला है। और वो सामने फ्री फेरी है। और ये जो पीछे इनकी जो है ना ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज नज़र आ रही है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर लैला भी आ जाए अंदर से तो हम फेरी लेके तो हचिंसन आइलैंड के ऊपर चले जाएं। और इसके ऊपर रिवर स्ट्रीट के ऊपर यहाँ और बहुत कुछ है। ये एक मेसोनिक लॉज है। ये उनके जैसे नाम होते हैं, सोलोमन्स लॉज है ये, फ्रीमेसन लॉज। और ये ऊपर से जैसे आप देख रहे हैं सड़क उतरती हुई आ रही है उन्हीं पुरानी डंजन्स लाइक स्टोर्स के अंदर से। तो ये पूरा बिजनेस एरिया था जहाँ कॉटन स्टोर होती थी, उसी के सेंटर में ये फ्रीमेसोनिक लॉज था। एंड देन ये ऑल द वे अप एंड डाउन जो है ना हम देख रहे हैं कि ये रिवर स्ट्रीट जा रही है। और ये पे जो आइकॉनिक रिवर सवाना है जो कि साउथ की जान है, और इसका बहुत बड़ा हिस्टोरिकल जो है ना कंट्रीब्यूशन है, नाम है। और ट्रांसपोर्ट में भी, क्योंकि उस ज़माने में बेसिक ट्रांसपोर्टेशन जो है वो सी के ज़रिए होती थी। तो यहाँ पे बहुत सारी पोर्ट्स दोनों तरफ मूव हुई हैं। और सामने ये जहाँ पे सवाना कन्वेंशन सेंटर है, ये हचिंसन आइलैंड यही है। तो यहाँ पे सवाना कन्वेंशन सेंटर भी है, बहुत सारे होटल्स भी हैं, गोल्फ कोर्स है वगैरह वगैरह। अब फिर रिवर स्ट्रीट के ऊपर ये एक बहुत ही अमेजिंग फ्रीमेसोनिक लॉज देखें। उनका टिपिकल वो जो प्रकार एंड ट्रायंगल का जो निशान है वो भी इसके ऊपर है। सवाना जॉर्जिया का सोलोमन्स लॉज, दिस इज लॉज नंबर 1। तो एक से ज़्यादा है यहाँ पे। और ये रेल ट्रैक्स हैं इसके पुराने। आए जी मामा को ढूंढे। और ये क्रूज और रिवर सवाना और मोहम्मद साहब। ये जो है ना एक चीज़ जो मुझे बड़ा दुख होता है ना हमारे मुल्क में, वो गटर के ढकने हैं। ये इनका एक मैन होल है जॉर्जिया पावर वालों का। ये जरा इसका ढक्कन देखें, ये बजाते खुद एक आर्ट का नमूना है। इस तरीके से ये भी एक कवरिंग देखें। हम पाकिस्तान में ना गटर का ढक्कन नहीं ईजाद कर सके आज तक। कुछ प्रॉब्लम है हमारे गटर के ढक्कनों में। ये देखें, टोटली लेवल है, टोटली लेवल। आप शायद मेरी बात ना मान रहे हो, ये मैं आपको एक वॉक कराता हूँ और इस पे गटर के जरा ढक्कन देखें। मैं जस्ट एक रैंडम फुटपाथ के ऊपर चलता हुआ जा रहा हूँ और लो, they are all level। ये देखिएगा, खूबसूरत टैवर्न है, ओल्ड जो है कॉटन एक्सचेंज बार्न के अंदर बना हुआ रिवर स्ट्रीट सवाना पे। ओल्ड एंड मॉडर्न, पुराने और मॉडर्न का जो है ना इम्तजाज है।
बहुत बिजी है। ये रिवर स्ट्रीट एक और डिजिटल जगह से अभी तक हम पहुंचे नहीं है वेविंग गर्ल स्टैचू के ऊपर, लेकिन यहाँ पे ये रिवर स्ट्रीट की एक फ्ली मार्केट, फ्ली तो नहीं कहना चाहिए, एक मार्केट प्लेस है। यहाँ पे डिफरेंट स्टॉल्स हैं, आपको दिखाते हैं। तो ये मार्केट प्लेस की अपनी पार्किंग, और ये पीछे से रिवर स्वाना नज़र आ रहा है, ब्रिज और स्वाना कन्वेंशन सेंटर। साथ में ये वो लैंडिंग है जहाँ पे दूसरी फेरी खड़ी है जो कि वेविंग गर्ल स्टैचू से चलती है और स्वाना कन्वेंशन सेंटर पे क्रॉस करती है। ये लोग जो है ना वॉक कर रहे हैं अप एंड डाउन द रिवर स्ट्रीट। इवन जो पोल भी लगा हुआ है ना, वो भी एक आर्ट है उसके अंदर। तो आइए रिवर स्ट्रीट जो मार्केट प्लेस है उसको एक निगाह मारते हैं कि ये कैसी है। अंदर चलते हैं, आइए। छोटे छोटे सुवेनियर्स हैं यहाँ पे बहुत सारे। ओह माय गॉड, वो सामने क्या चीज़ है, इतनी स्पार्कल हो रही है। हेलो ग्राफिक्स है। करीब से देखें, ये पुराने रिकॉर्ड हैं पेंट हुए, बट लुक एट दिस, व्हाट इज दिस थिंग? विंड स्पिनर्स है ये। मेरे ख्याल में ये इलेक्ट्रिक है, ये इस तरीके से बने हैं कि ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। They are wind spinners. Beautiful. ये एक amazing watch collection है। Just look at this, pocket watches. और ये बच्चों के कोई गिज़्मो वॉचेस हैं। गॉड, हर बंदे ने एक अपने एरिया में स्पेशलाइज किया हुआ। और जरा इसको देखें, ये मुख्तलिफ एनिमल्स हैं। लेडी बर्ड्स की कलेक्शन है। चाकू, मुख्तलिफ किस्म के चाकू और खंजरों की कलेक्शन। कभी आपने ये भी देखा है बेली बटन डस्टर, यानी अपनी नाक साफ करें इस ब्रश से। ये पर्पल नहीं तो येलो, नहीं तो पिंक कलर से कर लें, मॉप से। या यू नीड टू डस्ट द बेली बटन। या स्वाना वेविंग गर्ल का स्टैचू है जो कि फ्लोरेंस माल्टस है। ये भी उन 4 में से एक है जिसके नाम पे फेरी रखी हुई है, बेलिस। हैलोवीन की एक मरतबा फिर वो सेटिंग्स जो है रिवर स्ट्रीट के ऊपर। आइए इसको वॉक करके देखते हैं, बहुत मज़े की हैं। ऐसे ही पूरे शहर में है, ये तो एक सैंपल है ना। असल में हार्वेस्ट भी है ना, तो हार्वेस्ट की मना रहे हैं खुशी और हैलोवीन साथ में। तो हैलोवीन में जैसा पता है कि ड्राउनी चीज़ें होती हैं, तो ये पूरा एक स्केलेटन खड़ा गया हुआ है, ढांचा। स्वाना स्ट्रीट पे, सॉरी रिवर स्ट्रीट पे स्वाना में ये ईटी का एक वो बना हुआ मुजस्मा ऊपर।
और एक गैलरी है, आर्ट गैलरी है, इसको हम देखने लगे हैं। इसमें लोकल आर्ट डिस्प्ले हुआ हुआ। हाय, ये मुख्तलिफ किस्म का आर्ट है जो गैलरी में लगा हुआ है। ग्लास पे, सिरामिक पे पेंटिंग्स हैं। ओरिजिनल है और उनके प्राइस भी है। Some of these eyes go like this. I'm saying कि ये कैंडी शॉप है, सवाना कैंडी किचन। Just take a taste of it down. और आइसक्रीम से जो शुरू हुआ। This is अमेजिंग कलेक्शन है यहाँ पे फ्लेवर्स की, और वो इतने खूबसूरत डेकोरेटेड है। हाँ, देखने वाली ये पॉपकॉर्न्स की कलेक्शन। और स्लशेस। इधर आइए, भी है। ये खट्टी मीठी टॉफियाँ, पिकल किट्स। फ्रेश पॉपकॉर्न्स, चॉकलेट फ्रेश बन रहा है इस वक्त ये। वो देखिए पॉपकॉर्न जो है कैरामलाइज हो रहे हैं। It's actually a candy company, factory, बल्कि कैंडी फैक्ट्री है। ये वाइट चॉकलेट बन रहा है। और ये चॉकलेट डिप्स हैं, कैंडी कैरामल कोटेड पॉपकॉर्न्स हैं जो वहाँ वो सामने बन रहे हैं। और ब्राउन चॉकलेट ये चल रहा है। Fudge apples. Candies and chocolate cookies, pastry. Oh, look at this rainbow. Look at this rainbow. ये ब्लैक चेरी, पीच, मैंगो, पाइनएप्पल, ग्रेप्स, ग्रेपफ्रूट, ब्लू रेजन, वाटरमेलन, लेमन, पियर, sour apple, orange, lime and pomegranate. और ये सारे एप्पल्स हैं। And ये एप्पल है जो कैरामलाइज चॉकलेट। Such a treat. बस बच्चों को लेकर ना घुस जाइएगा इस शॉप में, वरना थैले भरे होंगे और जेबें खाली होंगी।
एनीथिंग एंड एवरीथिंग कैंडी के हिसाब से जो आप सोच सकते हैं ना, वो यहाँ पे है। क्या चीज? हाँ, स्नेक बना हुआ है, कैंडी स्नेक है। और ये जेली बीन्स एंड टॉफीज, ड्रम्स एंड ड्रम्स ऑफ कैंडीज, कैनिस्टर एंड कैनिस्टर्स ऑफ जेली बीन्स। एंड दुनिया जहान में लॉलीपॉप की जितनी मुमकिन कलेक्शन हो सकती थी वो यहाँ है। लैला की भी समझ में नहीं आ रहा क्या लें और क्या छोड़े। ये फेरी जो है ना, सवाना बैले जो है ना, फेरीज जो हैं वो 4, जैसे मैंने बताया था, ख़वातीन थी जिनकी सवाना की हिस्ट्री के अंदर बहुत कंट्रीब्यूशन है, जिसमें से एक सूजी किंग टेलर है, तो ये उसके नाम की जो है ना वो फेरी खड़ी है। तो ऐसी 4 फेरीज हैं, 4 ख़वातीन को जो है ना ऑनर करती हैं। तो ये 2 जगह से चलती है। ये सिटी हॉल के बिल्कुल पीछे सिटी हॉल लैंडिंग है, और इसे कुछ थोड़ा सा आगे तकरीबन हाफ अ माइल जाके वेविंग गर्ल का स्टैचू है, तो वहाँ वेविंग गर्ल लैंडिंग है। तो हम इस वक्त वहाँ पे लैंडिंग पे वॉक कर रहे हैं। ये भी बहुत खूबसूरत है। तकरीबन 10 मिनट में फेरी जाने वाली है, तो हम उस पर हचिसन आइलैंड जो है ना वो जाएंगे और फिर वापस भी आएंगे इंशाल्लाह। देखें, पुराने ज़माने में जो ट्रांसपोर्ट होती थी ना, ये उसका बेहतरीन नमूना कि अभी भी रिवर सवाना यूज़ हो रहा है रिवर ट्रांसपोर्ट के लिए। और एक ह्यूज शिप, कॉस्को शिपिंग का एक बेतहाशा कंटेनर लेके जा रहा है। तो ये हम फ्री फेरी, जो बैले फेरीज हैं, उसके ऊपर बैठ के तो सवाना के मेन लैंड से हचिसन आइलैंड क्रॉस करेंगे। ये बैले फेरीज है। ये हायट रीजेंसी है सामने रिवर स्ट्रीट पे, और रिवर स्ट्रीट दूर तक जा रही है। पीछे ये इनका सस्पेंशन ब्रिज है सवाना का, और ये ह्यूज कंटेनर कैरियर जो है जा रहा है। मतलब है समंदर के हिसाब से तो ह्यूज नहीं है, लेकिन ये रिवर में फ्लो के हिसाब से ह्यूज है। मैं जब अपने पाकिस्तान के रिवर्स को देखता हूँ तो वो तो ड्राई हो गए, हमने पता नहीं उनके साथ क्या किया है। इवन इंडस भी इतनी गहराई और इतनी चौड़ाई उसकी नहीं बच गई, क्योंकि शिप के नेविगेटेबल होने के लिए उसके अंदर इतने बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट के शिप्स चलें, उसकी एक सर्टेन गहराई चाहिए और चौड़ाई चाहिए ताकि शिप नीचे जो है ना लग ना जाए। ये अब फेरी चल पड़ी है। लेफ्ट साइड पे सवाना सिटी है, सामने ब्रिज है इसका आइलैंड के साथ, और ये अब हम हचिसन आइलैंड पे जा रहे हैं। यहाँ पे इनका कन्वेंशन सेंटर है। जैसे मैंने बताया था कि ये फेरीज बैले फेरीज कहलाती हैं। 4 ख़वातीन जिनका हिस्ट्री में सवाना का बड़ा नाम है, उनके नाम पे ये 4 हैं। तो ये सिटी हॉल लैंडिंग से हचिसन तक जाती हैं और वापस आती हैं। और इसी तरीके से थोड़ा डाउन द रिवर स्ट्रीट एक वेविंग गर्ल का स्टैचू है, तो वेविंग गर्ल लैंडिंग से भी ये यहाँ जाती हैं। ये फ्री है। ये सवाना कन्वेंशन सेंटर पे जाएंगी। हमारे पास 20 मिनट होंगे, 20 मिनट बाद ये वापस आएगी। हम इंशाल्लाह इसी को ही लेकर वापस आ जाएंगे। तो द रिवर स्ट्रीट को देखें फ्रॉम द फेरी, यानी दरिया की दूसरी साइड से। ये सिटी हॉल,
ये दो लोग पता नहीं कौन बैठे हैं। आप कैसे आए हैं यहाँ? टिकट लिया आपने? हाँ, कब किया? तो ये रिवर के पास कन्वेंशन सेंटर है हचिसन आइलैंड के ऊपर। ये जॉर्जिया का हिस्सा है, लेकिन दरिया जैसे मैं बताया था कि स्प्लिट हो जाता है, यानी इस आइलैंड की पली साइड से भी सवाना रिवर गुजर रहा है, उसके पास साउथ कैरोलिना। अब हम अपनी लैंडिंग पे हचिसन आइलैंड पे डॉक होने वाले हैं। अब यहाँ थोड़ी देर वेट करेंगे और फिर वापस चल पड़ेंगे, क्योंकि वापसी के लिए ये दूसरी फेरी तैयार खड़ी है। हाँ, ये जूलियट गोल्डन लो फेरी है, यानी ये भी उसी तरीके से वो जो 4 पहले फेरी थी उनमें से एक है। तो ये बारी बारी आती हो जाती है। आइए जनाब, हचिसन आइलैंड। ये सवाना रिवर लेफ्ट साइड के ऊपर जो है वो सवाना सिटी है। सवाना रिवर को क्रॉस करके ये अब हम हचिसन आइलैंड पे आए हुए हैं, जहाँ सवाना कन्वेंशन सेंटर भी है। बहुत सारे होटल्स हैं, गोल्फ कोर्स है, और यहाँ से फेरी हमें छोड़ गई है। और सामने सवाना और उसकी रिवर स्ट्रीट नज़र आ रही है, उसके वेरियस शिप्स खड़े हैं। अभी 15 से 20 मिनट में हम यहाँ से वापस जो है मेनलैंड सवाना पे जाएंगे फेरी लेके, और ये फेरीज फ्री है। ये और शिप जो है ना वो आ रहा है बहुत बड़ा सारा। उसी तरीके से बहुत सारे वो कंटेनर लेके सूरज अब तकरीबन ग़ुरूब हो गया, और ये रिवर स्ट्रीट का मंजर है। और हम फेरी पे जा रहे हैं ताकि वापस सवाना जाए हचिसन आइलैंड से। तो ये तकरीबन कोई मैं समझूंगा 5 मिनट की क्रॉसिंग है, और तकरीबन 10 नहीं, 15 मिनट के बाद हो रही है, या 20 मिनट के बाद। हेलो, हम फेरी में से आए हैं, सूरज बिल्कुल अब डूब रहा। हम सवाना सेंटर गए हुए थे हचिसन आइलैंड के ऊपर, तो इस सवाना रिवर को क्रॉस करके हम दोबारा वापस रिवर स्ट्रीट के ऊपर आए हैं। और अब हमने एक हलाल रेस्टोरेंट ढूंढा। ये भी नान ऑन बरोटन है, शायद मोहम्मद ने ढूंढा। हम वहाँ जा रहे हैं, तकरीबन 1 किलोमीटर की वॉक है। ब्यूटीफुली रेड इल्यूमिनेट हुआ हुआ ये ब्रिज, और ये अफ्रीकन मॉन्यूमेंट है। एंड देन अफ्रीकन मॉन्यूमेंट के बैकग्राउंड में ये सिटी हॉल सवाना का। तो यहाँ से हम आपको रात का रिवर स्ट्रीट का मंजर दिखाते हैं। अब हमें ऊपर जाना पड़ेगा
बिकॉज जैसे बताया था कि रिवर स्ट्रीट तो रिवर की लेवल पे है ना, तो बाकी सिटी जो है ना ऊपर एक ब्लफ यानी मट्टी के टीले के ऊपर है, तो सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ेगा। ये रिवर स्ट्रीट है और ये उसका पुराना ट्रैम ट्रैक है, सामान ले जाने के लिए ट्रेन इधर होती थी। और ये सारे जो पुराने गोदाम हाउस थे वो अब इतने बड़े बड़े बिजनेसेस हैं। तो हम सिटी हॉल के साथ से होते हुए ऊपर जा रहे हैं। ठीक वैसे ही है, कॉबल स्टोन स्ट्रीट है और इन्होंने जो पुराने शहर की जो एक सूरत हाल है उसको फुली मेंटेन रखा हुआ। तो ये एक मरतबा पे कोई सा आ गया है जिसको कि फैक्टर वॉक कहते थे। कि फैक्टर वॉक्स का मतलब ये है कि वो जो फैक्टर्स हैं, लोग जो कॉटन की बेल्स लेके हैं, वो इन वॉक से होते हुए ऊपर मेन शहर सुवाना से, जो कि टीले पे वाक़ था यानी कि ब्लफ के ऊपर, उससे होते हुए यहाँ आते थे और इन स्टोर हाउस में स्टोर करते थे। हमने अब यहाँ पे एक एलिवेटर लगा हुआ है, एलिवेटर की तलाश में ताकि हमें सारा ऊपर चढ़ के ना जाना पड़े, एक पब्लिक एलिवेटर। तो और ये फैक्टर बॉक्स पैसे जमा करा रहा है। यहाँ टिल्स में आप पैसे निकलवाने के अलावा जमा भी कर सकते हैं। तो नोट जब डालते हैं तो मशीन नोट को रीड करती है उसकी एक्यूरेसी एंड डिनोमिनेशन के लिए, और फिर आपको रसीद इशू कर देती है उसके। ये 200 है। उसने पैसे जो है ना वो सही तरीके से अलाइन किए हैं। ये पैसे मशीन में रखें, मशीन इसको बंद करेगी, काउंट करेगी, प्रोसेस करेगी, तो आपको रसीद देगी कि आपके अकाउंट में इतने पैसे जमा होगा। ये बहुत ज़बरदस्त है कि अगर आप एक ऑकवर्ड जगह पे ऑकवर्ड टाइम पे कैश उठा के फिर रहे हैं और ना फील कर रहे हैं कि थोड़ी सी रिस्की जगह है, तो आप पैसे बिल के ज़रिए बैंक में जमा करा दें। ये डिपॉजिट स्लिप आ गई है। ये ब्रोटन स्ट्रीट है जो यहाँ पे हाई स्ट्रीट है और यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं। ये सामने स्टारबक्स है और यहीं पे नान ऑन ब्रोटन के नाम से एक हलाल वो है रेस्टोरेंट है जिसमें हम खाना खाने के लिए जा रहे हैं। ब्रोटन स्ट्रीट पे ये कुकीज़ शॉप है, तो मोहम्मद और ममा जो है ना वो अंदर घुस गए कुकीज़ चेक करने। यहाँ पे फ्री सैंपल भी कर सकते हैं आप। आज का खाना हमने खाया है ये इंडियन हलाल रेस्टोरेंट है। यहाँ से फिर हमें मिला है मटन रोगन जोश और बटर चिकन और उसके साथ में नान का सैम्पलर था एंड राइस थे। खूब मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त रात हो गई है और रात के टाइम पे ये जो ट्रीज हैं इनके ऊपर ये जो लटकती हुई मॉस है ये वाकई थोड़ी थोड़ी हॉन्टेड लग रही है। और इन सारी ट्रीज से मॉस लटक रही है। और शायद जो है ना थोड़ी थोड़ी स्पूकी सी लुक दे रहा है रात को।
बड़ा मज़े का लग रहा। दैट इज़ वाई, जैसे मैंने पहले कहा था कि न्यू ऑरलियंस के बाद इसको यूएसए का सेकंड मोस्ट वांटेड जो है ना सिटी कहा जाता है। ये देखें ऊपर मॉस, सारे दरख्तों से मॉस लटकी हुई है। ये देखें, लुक एट दिस। क्यों देखे बाबा बाला हो रहा है। ये अब टूर चल रहा है, एक हॉन्टेड एंड ग्रेव्स एंड घोस्ट का टूर यहाँ इस शहर में, क्योंकि इसकी ये रेप्यूटेशन है, लोग स्पेशली इसको एंजॉय करने आते हैं। तो मल्टीपल इस किस्म के टूर्स जो है ना वो चलते हैं दिन के, रात के टाइम पे। और ये इन्होंने इस तरीके से लाइटें लगाई हैं, आवाजें निकालेंगे। और बाप आया ये स्पेनिश मॉस लटकी हुई है। बाकी स्पेनिश मॉस और शहर की स्पूकीनेस अपनी जगह, इस एक्सपेंसिव मॉडर्न सिटी एज वेल। बड़े बड़े जो है ना इसके अंदर बुटीक शोरूम्स ये चीज़ें भी पाई जाती हैं। डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं। ये हाई एंड मार्केट है, पार्कर्स मार्केट। खाने पीने से लेके बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे फैंसी किस्म की अवेलेबल हैं। ये अब हम मैकडोनल्ड स्ट्रीट पे आ गए हैं। मैकडोनल्ड पे जो है ना अपने कैफ़े रेस्टोरेंट्स वगैरह के लिए नोन है। और दाएं और बाएं स्केयर्स हैं। और ये जुंजीस बार है जो यहाँ का पॉपुलर नाइट क्लब है। इस वक्त लाइव म्यूजिक चल रहा है। ये अपस्केयर नाइट टाइम में जो है ना थोड़े से डिफरेंट लग रहे हैं, लेकिन लोग इसमें से गुजर रहे हैं, एलिमिनेटेड है। हम इसी में से गुजर के अब फोर्साइथ पार्क जा रहे हैं जहाँ पे गाड़ी पार्क हुई है। ये देखें, ये नॉर्थ एंड ऑफ द फोर्साइथ पार्क के सामने ये वो वाइट मैंशन है जो सुबह डिफरेंट लग रहा था, रात को थोड़ा सा स्पूकी लग रहा है लाइट के साथ, और ऊपर मॉसेस लटकी हुई है। ये हम आगे चलते हैं उधर फोर्साइथ पार्क को भी एक निगाह डालते हैं कि रात को ये कैसा लगता है। ये देखें दोनों साइडों से गैस्टन स्ट्रीट और बुल स्ट्रीट का जंक्शन है। बुल स्ट्रीट ऑब्वियसली इस दरमियान में से गुजर के जा रही है जो सीधी नीचे रिवर फ्रंट पे चली जाएगी। इसको क्रॉस करिए गैस्टन स्ट्रीट। आ जाओ। Oh, look at this building. Look at this. Night time पे तो इनकी
शक्ल ही डिफरेंट हो गई है और प्यारी हो गई है। बहुत ही खूबसूरत मेंशन है। इसका नाम ये खड़े नहीं फ्लोरेंस इटली का है। ये इटली से मंगवाया हुआ है बोर्ड, जो कि बाहर लगा हुआ है मुजस्मा। 400 साल से पहले का। लेकिन ये मेंशन जो है ना, ये बिल्कुल नॉर्थ ये वो है फाउंटेन। वेस्ट अपर कॉर्नर के ऊपर है। 400 साल पुराने। और ये है आर्मस्ट्रॉन्ग कैसलर मेंशन। क्या अमेजिंगली लोकेटेड है और कितना वेल मेंटेन्ड और इतना ब्यूटीफुल है। और ये बिल्कुल जस्ट नॉर्थ ऑफ सड़क के क्रॉस है जो ये गार्डन है इनका। हाँ, पार्क जो है इसका, पार्किंग। ये देखिए। पार्क का क्या नाम था, मैं भूल गया। हाँ, फोर्साइथ पार्क के बिल्कुल नॉर्थ उसके ऊपर अक्रॉस द रोड। ये हमने रोड क्रॉस की और ये हम फोर्साइथ पार्क में आ गए। अब हम अपनी गाड़ी की तरफ जाएंगे ऑल द वे क्रॉस करके। इसके साउथ एंड पे टेनिस कोर्ट्स हैं, वहाँ पे हमने गाड़ी पार्क की है। तो आज का हमारा टाइम जो है वो फिनिश हो रहा है सवाना का। और सवाना में आजकल ये मूवमेंट चल रही है डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट। तो ये जगह जगह ट्रीज के ऊपर ये पर्पल रिबन्स लगे हुए। पार्क के तो अक्सर ट्रीज के ऊपर लगे हुए। ये देखिए।